डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, उसका नाम होगा एवरेज। एवरेज आप जानते होंगे एवरेज के बारे में बहुत पहले से ही, लेकिन एक एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो नाम से एवरेज है, काम से भी एवरेज है और एवरेज रूप से आता भी है किसी भी परीक्षा में। यही एवरेज आगे चल करके जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगते हैं तो समांतर माध्य बन करके आता, थोड़ा सा और बड़े रूप में आ जाता। लेकिन जब ये अपने सामान्य रूप में रहता है तब उसका नाम होता है एवरेज। आओ पढ़ा जाए, औसत क्या होता है, ऐसे कैसे समझा जा सकता है। समझते हैं औसत को। चैप्टर का नाम हुआ औसत, एवरेज। अब एवरेज क्या है, ऐसे कैसे समझा जाए? तो एवरेज का एकदम सामान्य रूप यह है कि जितने टर्म आपको दिए जाए उन सभी को जोड़कर उनके टर्मों की संख्या से भाग दे दिया जाए, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दिया जाए, तब आपका औसत आ जाए। अच्छा, औसत का ऐसे भी अगर मान लो ये सब कानून ना समझा जाए तो और क्या हो सकता है? ऐसे सोचो कि एक आदमी के पास 8 रुपया है। मान लो एक आदमी के पास 8 रुपया है, एक आदमी के पास 2 रुपया है। मैं चाहता हूं कि बराबर हो जाए। कैसे हो सकता है? अगर केवल 3 रुपया इसको दे दे, बस अगर 3 रुपया दे दे तो इनके पास भी 5 हो जाएगा, इनके पास भी 5 हो जाएगा। अब हमने छोटी संख्या थी तो मैं तो जान गया। अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या होती तो कोई ना कोई तो गणित लगानी ही पड़ेगी। अगर कैसे हम जान जाए कि एवरेज कहाँ पर बनेगा? तो दूसरा तरीका यही है कि 8 और 2 को जोड़ा जाए और कहते 2 टर्म है इसलिए 2 से भाग दिया जाए और आपका औसत हो जाएगा 10/2 का मतलब 5। यानी इन्हें 5 पर बराबर किया जा सकता है, ये है मतलब इसका। तो अब इसी के तहत हम लोग इसे समझेंगे। आओ देखा जाए। पहले एक छोटी सी परिभाषा भी बल्कि फार्मूला लिख लेंगे। औसत बराबर क्या है? औसत बराबर होता है पदों का जोड़ योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब मान लीजिए आपको पदों का योग बताना है तो पदों का योग हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या। यानी देखो, अगर हम पदों का योग यहीं रोक ले और पदों की संख्या इधर जाने दे तो औसत गुणा पदों की संख्या आपका हो जाएगा पदों का योग। यहाँ तक ठीक है। अगर मान लो आपको औसत चाल कभी निकालना पड़े, औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इससे क्या हो जाएगा? कुल औसत चाल निकल आएगी। कभी कभी क्या होता है कि कुल दूरी नहीं दिया गया और दूरी ही नहीं दिया गया और आपको औसत चाल निकालना है, क्या किया जा सकता है? तो क्या होता है कि ऐसे दिया जाता है 2 बराबर दूरियों को, ऐसे लिखा जाता है। यदि 2 बराबर दूरियों को, मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, यदि, नोट कर लीजिए, इसी से पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। यदि 2 बराबर दूरियों को क्रमशः x तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि 2 बराबर दूरियों को क्रमशः x तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो जाए? ये कैसे? क्या इसे फार्मूला की तरफ रखना चाहिए कि रटेंगे क्यों? हमें पता होना चाहिए आखिर 2 बराबर दूरियों को, बराबर दूरियां हैं, बस उनको अलग अलग चाल से तय किया गया तो औसत चाल ये आ गया। कैसे होगा? दरअसल बताऊं, औसत का जो कॉन्सेप्ट होता है ये स्थिर वस्तुओं के लिए होता है।
जैसे स्थिर वस्तु क्या होती है, जैसे 10 लोग हैं, उनके भार का औसत क्या है, उनके जेब में रखे रुपयों का औसत क्या है ना, और उनकी लंबाइयों का औसत क्या है। इस सब का औसत का मतलब हुआ अगर किसी की लंबाई नापने में 5 मिनट देर हो गई तो ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा, स्थिर चीजें होती है ना, कंपेरेटिवली स्थिर। वैसे तो स्थिर संसार में कुछ नहीं है, लेकिन जब दो कारें चल रही हों और उनको अगर 2 मिनट बाद देखेंगे तो बहुत दूर निकल जाएंगे। जब कभी कोई गतिमान वस्तु होता है तो गतिमान वस्तुओं का औसत समांतर श्रेणी से नहीं निकलता, समांतर माध्य, तब उसे हरात्मक माध्य से निकाला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि वस्तुओं में गति पाई जाए तो उनका औसत समांतर माध्य से नहीं हरात्मक माध्य से निकाला जाता है। अब हरात्मक माध्य क्या होता है, आप में से अगर कोई लोग हरात्मक माध्य पढ़े होंगे तो हरात्मक माध्य क्या होता है मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो 2 पद हो, दो पद को x1 x2 x3 डॉट 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 xn पदों का हरात्मक माध्य आपको निकालना हो तो हरात्मक माध्य होता है n अपान n माने जितने सारे टर्म होंगे n अपान 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 और डॉट 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 1 अपान xn। ये होता है हरात्मक माध्य का सूत्र। अब हमारे इस प्रश्न में 2 बराबर दूरियां थी, अगर 2 बराबर दूरियां हैं और उन्हें x और y के चाल से तय किया जा रहा है तो 2 बराबर दूरियां हैं तो n की जगह हम 2 लिख देंगे और 2 चाल है x और y, 1/x लिखेंगे और 1/y लिखेंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो आप जानते होंगे 2 हो गया और नीचे इसको जोड़ेंगे तो बनेगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई, और ये जो अपान एक्स वाई ये ऊपर चला जाएगा और तब ये फार्मूले का निर्माण होगा 2xy अपान x प्लस वाई। अगर यही 3 बराबर दूरियां होती, मान लीजिए अगर 3 बराबर दूरियां होती तो देखो क्या होता, यदि 3 बराबर दूरियों को क्रमशः x, y तथा z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें, x, y तथा z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या हो जाना चाहिए, तो औसत चाल हो जाएगा 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर प्रति घंटा। हो जाएगा कि नहीं? अगर यही चीज 4 हो, 5 हो, 6 हो, बनाते चले जाइए, आपके अंदर बनाने की क्षमता मिल जाएगी है बनाने की। अच्छा बताऊं, जब पर मैं सवाल करवाऊंगा तो ये आपको बता ही दूंगा कि अगर ये सात सूत्र ना याद होता तो ज्यादा बेहतर ना, फिर भी ऐसे ही लेकिन लिख लेना जरूरी है, कापी बना लेंगे उसमें लिखा रहेगा तो अब अंदर फील होता है, रिच फील होता है कि चलो हमको फार्मूले आते हैं। यदि 4 दूरियां होती मान लो और उन्हें ए, बी और सी और डी से तय किया गया होता तो क्या उस फार्मूला बनता 4abcd अपान abc प्लस bcd प्लस cda प्लस dab। इस फार्मूले से आप उसको हल कर सकते हैं ना। तो अब मेरे ख्याल से औसत चाल से संबंधित बातें आपके समझ में आ गई ना। सवाल करेंगे ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब इसी बात पर एक बात ये भी देखना कि जब क्रिकेट गेम होता है तो उसमें बल्लेबाज होता है और गेंदबाज होता है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पर सवाल बनाए गए और देखा जाए कैसे हल किया जाता है। मान लो हमें दिया गया है बल्लेबाज के बारे में बताया गया है और बल्लेबाज का औसत हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ता है, लिख लीजिए। बल्लेबाज बैट्समैन का औसत कैसे निकालेंगे आप, उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या ना, बनाए गए कुल रनों की संख्या, बनाए गए कुल रनों की संख्या अपान खेले गए कुल पारियों की संख्या, खेले गए कुल पारियों की संख्या, बनाए गए कुल रनों की संख्या अपान खेले गए कुल पारियों की संख्या। यहां पे एक शर्त लगी है
शर्त, हाँ, जहां जहां क्या नॉट आउट को पारी नहीं गिना जाता, पारी नहीं गिना जाता, लेकिन रन जोड़ा जाता, रन जोड़ा जाएगा, लेकिन रन जोड़ा जाता। यानी कोई भी बल्लेबाज होगा तो उसके सारे रन इकट्ठा करो और जितनी पारियां में वो आउट हो चुका है उसी पारी को पारी माना जाएगा। जहां पे वो नाबाद रहा, जैसे मान लो उसने 10 पारियां कुल खेली, जिसमें 3 में वो नाबाद रहा तो केवल 7 ही पारियां खेली मानी जाएंगी, है ना। जिसमें नाबाद रहा उसे पारी नहीं गिना जाएगा, बस रन लेकिन जोड़ लिया जाएगा। ये कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें जब जानते रहेंगे तब सवाल लगाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर यही सवाल गेंदबाज पर होता तो गेंदबाज में कोई शर्त नहीं। गेंदबाज का शर्त बताऊं, गेंदबाज का औसत अगर आपको निकालना है तब फार्मूला है दिए गए कुल रनों की संख्या, दिए गए कुल रनों की संख्या अपान लिए गए कुल विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या। इसमें शर्त नहीं, नहीं। तो आपने बल्लेबाज और गेंदबाज पर देख लिया। अब कुछ बातें और हैं, 2-3 बातें स्टेटमेंट के तौर पर, वह भी जान जाएं तो औसत में किसी भी किताब से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप औसत लगाएंगे तो कहीं पर आपको रुकना नहीं रहेगा, यानी सारी चीजें आपको बेहतरीन समझ में आएंगी। आओ देख लिया जाए वो 2-3 बातें कौन सी। पहली बात जो है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो, यदि किसी समूह का औसत ज्ञात हो तो औसत के बराबर, औसत के बराबर मूल्य लेकर किसी पद को शामिल करें अथवा निकाल दें तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। औसत के बराबर मूल्य लेकर किसी पद को शामिल करें अथवा निकाल दें, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक उदाहरण समझिए, जैसे मान लो कि 20 आदमी हैं और सबके पास 100-100 रुपए है, तो देखा जाए तो पूरा रुपया हमारे पास कितना है, 2000 ना। 100-100 ना बताया जाए पहले, है। मान लो 20 आदमी हैं, 20 आदमी और उनके पास कुल मिलाकर 2000 रुपया है, तो औसत देखा जाए तो हम कहेंगे भाई 2000 और बटा 20 और काटा जाए तो एवरेज 100 रुपया सबके पास है। अब अगर एक व्यक्ति और शामिल हो जाए 100 रुपया लेकर, 100 रुपया लेकर अगर एक व्यक्ति और शामिल हुआ तो अब हमारे पास 100 इसमें जुड़ जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा और लड़के भी 21 हो गए। अब जरा इसको काट कर देखिए, फिर 100 ही आया, औसत पर कहां प्रभाव पड़ा। ऐसे ही 2000 में से एक लड़का, मतलब 20 लड़का में से एक लड़का किसी आवश्यक कार्य से कहीं चला गया, उसने कहा मेरे पास 100 रुपया है, मैं जा रहा हूं। तो अब हमारे पास 2000 में से बचेगा कितना, 1900, और लड़के कितने होंगे, 19। अब आप इसको काट कर देखेंगे तब भी आपका एवरेज 100 ही आया, आया कि नहीं आया। तो आपने देखा कि औसत के बराबर मूल्य लेकर किसी पद को शामिल करें अथवा उसे निकाल दें, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है यदि सभी पदों में
किसी संख्या से, यदि सभी पदों में किसी संख्या से जोड़, घटाना, गुणा या भाग किया जाए, कोई भी सारे पद में एक ही समान प्रक्रिया कर दी जाए, यदि सभी पदों में किसी संख्या से जोड़, घटाना, गुणा या भाग किया जाए, तो औसत में भी वही संगत प्रक्रिया कर दी जाएगी। औसत में भी वही संगत प्रक्रिया कर दी जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई सवाल बनाया गया, इसमें देखो हम कुछ पद बना रहे हैं, 4 पद है, इनका औसत हमारे पास कितना है? 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 है, और इसमें हमने 4 से भाग दिया, 4 पद है ना, 4 से भाग दिया तो हमारा औसत 5 आया। अब मान लो कहा जाए हम सभी पदों में 2 जोड़ना चाहते हैं, सभी पदों में। अगर हम सभी पदों में 2 जोड़ देंगे तो पूछा जाता है यदि हम सभी पदों में 2 जोड़ दें तो औसत क्या हो जाएगा? तो औसत में भी 2 ही जुड़ जाएगा, यानी औसत 5 2 7 हो जाएगा। जांच करके दिखाता हूँ। इसमें 2 जोड़ा जाए तो 10 होगा, इसमें 2 जोड़ा जाए तो 8 हो जाए, इसमें 2 जोड़ा जाए 6 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा जाए 4 हो जाएगा। अब फिर नया औसत निकाल के देखिए, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 को आप 4 से भाग देंगे तो देखो 7 उत्तर आ गया। देखा, जब आपने सभी पदों में 2 जोड़ा है, औसत में भी 2 जोड़ना पड़ा। ऐसे सभी पदों में से 1 घटा लो, औसत में भी 1 घटाना पड़ेगा। ऐसे सभी पदों में 2 से गुणा कर लो, औसत में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। सभी पदों में 4 से भाग दे दो, औसत में भी 4 से भाग देना पड़ेगा। ये है कहानी। यहाँ तक ठीक है? ये था दूसरा स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट और भी है, इसको देख लिया जाए। वह है यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हो, यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या, अथवा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होती है। अगर कोई भी पद आ जाए, अगर बस देखने में समांतर श्रेणी लग जाए तो उसका जो औसत निकलेगा 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। एक उदाहरण देके दिखाता हूं। हमने देखो एक सीरीज लिया, हमें औसत निकालना है, तो मैं देख रहा हूं 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16। यह एक समांतर श्रेणी का टर्म लग रहा है, तो इनका औसत निकालना है, तो इनका औसत ठीक 10 आ जाएगा, क्योंकि ठीक बीच वाली संख्या इसका औसत होता है। अब मान लो हम ठीक बीच वाली संख्या ना पाए, ये तो 5 पद था तो निकाल लिया, 500 पद होता तो ना निकाल पाते ना, बीच में कौन लिखा जाएगा। तब इसका दूसरा तरीका यह है कि पहला पद और आखिरी पद को जोड़िए। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 16 4 20, और अगर आप 20 में 2 से भाग दे देंगे तो भी 10 आ जाएगा। 2 रास्ते। अभी मैंने मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि 2 से लेकर 98 तक, 2 से लेकर 98 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। खुद सोच लो, 2 से लेकर 98 तक सभी सम संख्याएं जोड़ने में कितना टाइम लगेगा अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करें तब भी। लेकिन अब मान लीजिए कितना आसान होगा कि हम 2 + 98 करेंगे 100 और आधा कर दे 50, हमारा औसत 50 आ चुका है। देख रहे हैं, इस पद का यह फायदा होता है। यानी अगर यह बात आपको पता है तो इतने आसानी से आप औसत के सवाल लगा सकते हैं। तो जितनी बातें अभी तक आपने देखा, उतनी बातों से औसत के सभी टर्म लगाए जा सकते हैं। परंतु इसलिए कह रहा हूं कि भाषा जैसे बदलेगी तैसे विद्यार्थी को सवाल समझने में समस्या आती है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कुछ अभ्यास आपको करवाते हैं, वो अभ्यास जब हम करवा देंगे तब आपको इन फार्मूले के साथ में सवाल को समझना कायदे से आ जाएगा।
और सवाल समझना आ जाएगा, वो सवाल लेकर हम मिलेंगे आपको, तो उससे क्या होगा कि तब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार सही बात है, सारी चीज़ें आराम से होती जा रही है। ठीक है, तो उन सवालों के साथ जल्दी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।